परिवर्तन। इतिहास साक्षी है कि दुनिया में जब भी परिवर्तन होता है, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ अपने आप आती हैं और जाती हैं। बरसात के बाद ठंडी और ठंडी के बाद गर्मी, इन ऋतुओं के बीच में भी कुछ काल होता है संक्रमण का, और वह संक्रमण का काल हमें कुछ भिन्न भिन्न बीमारियों की तरफ भी ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यह संक्रमण कभी ख़त्म ही नहीं होगा, परंतु विचारधाराएं अपने अपने, और जैसा विचार वैसा काम, इतिहास साक्षी रहा है। अब्राहम यहूदी धर्म के कर्णधार भी थे, और यहूदी धर्म के कारण दुनिया में ईसाई और मुस्लिम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब्राहम के बाद मूसा, उनके साथ भी तमाम प्रकार की परेशानियां रही हैं। ईसा मसीह को कष्ट झेलना पड़ा है। उसके पूर्व रामावतार और कृष्ण अवतार में राम और कृष्ण को भी तमाम कष्टों को झेलना पड़ा है। ये दुनिया की 5 विश्व सुंदरी, सीता, मंदोदरी, तारा, अहिल्या और द्रौपदी को भी कष्ट झेलना पड़ा है। इसलिए तो मैंने कहा कि कष्ट देना काम उसका, नरक है संग्राम जिसका। चिंतन करिए, जिसका अंतिम लक्ष्य नरक है वह आपको कष्ट ही देगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि बंदा हूँ संत संतन चरना, अदुख बदौ भय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुष्ट व्यक्ति जब मिलेगा, अर्थात जिसकी इच्छा ही नरक में जाने की है, तो कष्ट देना काम उसका, नरक है संग्राम जिसका। जो ये सोच लिया, जो अपने नरक से संग्राम कर रहा है, जिसको बिल्ली बनना है, चूहा बनना है, जिसको गंदी नाली का कीड़ा बनना है, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु बनना है, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर कभी अगर मनुष्य का योनि मिल गई तो वहाँ भी उसी योनि का कार्य करना है। इसका मतलब उसे नरक के संग्राम में ही जीवन बिताना है। तो कष्ट देना काम उसका, अरे काम नरक है संग्राम जिसका। परंतु ज्ञान चिंतन काम उसका, अंत है विश्राम जिसका। ज्ञान चिंतन काम उसका, मोक्ष जिसका लक्ष्य है। मोक्ष जिसका लक्ष्य है, विश्राम जिसका लक्ष्य है। जब आप मोक्ष पाओगे तो वहाँ विश्राम करने को मिलेगा, आनंद आएगा, परमात्मा के साथ रहने मिलेगा, वैकुंठ में भगवान के साथ रहने मिलेगा, आपको विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा, कष्ट समाप्त हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, दुख और सुख से मुक्त हो जाओगे। तो संत का काम क्या है, असंत का काम क्या है? तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। तुलसीदास जी बोलते, बंदा हूँ संत संतन चरना, दुख बदऊ भय बीच कछु भरना।
दोनों के से कष्ट होता है। तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, जब संत व्यक्ति आपसे दूर जाता है तो आपका प्राण भी उसके साथ चला जाता है और आपको बड़ा कष्ट होता है। तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो ये जान लीजिए, इस संसार में कष्ट देने से तो तुरंत आपको दुख होता है, परंतु कष्ट ना देने से व्यक्ति जब दूर जाता है तो उसके साथ ये प्राण जाता है और व्यक्ति हमेशा उसी के साथ लगा रहता है। इसलिए यार कष्ट क्यों देना, तुरंत कष्ट क्यों देना। आप जब चले जाओ तब कष्ट हो तो कोई बात नहीं, होता रहे। तो ज्ञान चिंतन काम उसका, मोक्ष जिसका लक्ष्य है, मोक्ष जिसका लक्ष्य है, विश्राम जिसका लक्ष्य है, ज्ञान चिंतन काम उसका, अंत किसका काम है, अंत है विश्राम जिसका। आप ईश्वर के साथ जाना है, मोक्ष में जाना है। और कष्ट देना काम उसका, नरक है संग्राम जिसका, जो जीवन पता नहीं कितना वर्षों तक संग्राम करता रहेगा, नरक में डूबा रहेगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर इस दुनिया में परिवर्तन का समय आया है। आपको लगता होगा कि साहब कहीं किसी का वेतन कट रहा है, परिवर्तन का समय है। हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि वेतन काटने से काम नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग जरूरी है, और उपभोग तभी बढ़ेगा जब लोगों का वेतन बढ़ेगा, जब लोगों को काम मिलेगा। अर्थव्यवस्था में पैसा भी नहीं है, ये बात भी सही है। अब पैसा नहीं है तो आप बांड निकाल दो ना साहब, किसान विकास पत्र निकाल दो, शिक्षा विकास पत्र निकाल दो, स्वास्थ्य विकास पत्र निकाल दो, कोरोना बॉन्ड निकाल दो, और लोगों से बोलो कि भाई अनिवार्य रूप से इसको खरीद लो, और उस पैसे को दूसरी जगह लगा दो, जिससे कि उनका, जिनसे आप पैसा लेने चाह रहे हो उनसे भी पैसा मिल जाए, और वो पैसा कहीं दूसरी जगह विकास के कार्यों में लग जाए, और लोगों को उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो जाए। अगर हम इस देश में विकास करना चाहते हैं तो विकास करने के लिए मन स्थिति हमारी अगर सही होगी, सुदृढ़ होगी, हमें ग्राम्य अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। हमें गांव से ट्रैक्टर हटाना होगा, जो हम जिस दिशा में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमें टैक्सेशन टोटल मिल जाए, ये व्यवस्था करनी होगी। हमें जीएसटी प्राप्त हो जाए, उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब जीएसटी कैसे प्राप्त होगी? व्यापारी अभी भी मन मर्जी ढंग से बिना बिल के आपको सामान बेच रहे हैं। कहाँ से जीएसटी सरकार के पास जाएगी? सरकार बोले जीएसटी नहीं आ रही, जीएसटी नहीं आ रही, जीएसटी नहीं आ रही। भैया जीएसटी आएगी कहाँ से? कोरोना के टाइम में क्या किराना की दुकान बंद हो गई है? क्या लोग खाना बंद कर दिए हैं? लेकिन सरकार के पास वो पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरकार किराना की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सरकार फ्री में राशन क्यों बांटती है? मेरे को समझ में नहीं आता। 2 लाख करोड़ का अनावश्यक नुकसान, 81 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। 33 रुपया का चावल 3 रुपया में, 27 रुपया का गेहूँ 2 रुपया में लोगों को बांट रहे हैं। काहे को बांट रहे भैया? अरे वही चीज़ काम दे के उनको दे देते, राशन ही दे देते, अनाज में ही दे देते। हमारे यहाँ बहुत पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु अभी दे दो साहब, जब आपके पास चावल पैसा नहीं है तो वस्तु दे दो। राशन तो आपके सड़ रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि राशन आपके सड़ रहे हैं। राशन जो आप खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, सब जो है गोदाम में जगह नहीं है तो सड़ जाते हैं। उनको जो है आप मजदूरी भुगतान में दे दो। सड़ने क्यों दे रहे हो साहब? आखिर बड़ी मेहनत से वो अनाज पैदा होता है, उसको सड़ने देने की क्या ज़रूरत है? परंतु ये सबको मालूम है, सारी सरकारों को मालूम है। तेजपत्ता खराब हो रहा है, तेजपत्ता
का रेट बढ़ा के देने का क्या मतलब है? व्यापारियों को अनावश्यक पैसा दे के और इंडस्ट्रीज़ को एनपीए कराने की क्या ज़रूरत है? सबको मालूम है। उस विषय में हम किसी को ज्ञान देंगे, कोई हमारा ज्ञान सुनेगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन का समय है, कलयुग के जाने का समय है, सतयुग के आने का समय है। इसमें 17वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी के पहले, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि भारत की जीडीपी 25% 17वीं शताब्दी तक थी। उसके पहले हमारी जीडीपी जब ईसा की शुरुआत हुई तो लगभग 30% से ऊपर थी, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में हमारी जीडीपी 35-40% से ऊपर की थी। उसके पहले बृहस्पति के काल में भी हमारी जीडीपी 40% के आसपास थी, मतलब ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक। 17वीं शताब्दी के बाद जीडीपी में निरंतर गिरावट आई, और फिर स्थिति ये हो गई कि आज हम लगभग 4.2% इस वर्ष की जीडीपी सरकार खुद बता रही है। तो पिछली साल की जीडीपी 6.1% के आसपास थी, इस साल 4.2% के आसपास आके चली गई है। हम कह सकते हैं बीमारी के कारण कोविड का इफेक्ट आ गया, लेकिन साहब पिछली बार भी तो 6% ही थी, और वो भी कितना सही है कितना गलत है वो सरकारी डाटा ही बता पाएंगे। हम यहाँ केवल इतना कहना चाहते हैं, परिवर्तन का समय आया है, और जब जब हुवहीं धर्म कहीं हानि, उपजहीं असुर महाअभिमानी। समय आ गया है, सबको घमंड हो गया कि साहब इस देश को दुनिया को हम चला रहे हैं, हम विकसित हैं, हम अविकसित हैं। विकास और विकासशील की परिभाषाएं बदली हैं। इसलिए तो मैं एक जगह लिखा हूँ अपनी किताब में कि अमेरिका में पूंजीवाद, रूस में समाजवाद, चीन में साम्यवाद, भारत में सभीवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, भूल गया एक बाद जो है आध्यात्मवाद। अरे ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के भाव को जब तक नहीं समझोगे तब तक पैसा तो कमा लोगे, उसमें धर्म का भाव नहीं होगा, और उसमें काम चेतना होगी, और काम ऐसा होगा कि आप कि क्या है, ससुराल प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते। अरे नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई भय सन्यासी। अगर मोक्ष का भाव नहीं होगा तो आप सन्यासी का ढकोसला करोगे। सन्यासी के ढकोसले, हमारे कौन ऐसे संत हैं जिनके गुरु माताएं नहीं थी भाई? हमारे आश्रमों में गुरु माताओं के साथ में हमारे गुरु रहा करते थे, और इसलिए उनको हम बोलते थे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज गुरुओं की कमी आई है, महर्षियों की कमी आई है, ब्रह्मर्षियों की कमी आई है, राजर्षियों की कमी आई है। देवर्षि नारद तो स्वर्ग में रहते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मर्षि और राजर्षि का महत्व रहा है। सत्ता में लोग पैसे के लिए नौकरी समझ के सत्ता में जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, आप जान लीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगा। अगले 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया में बदलाव होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। रोक लो, जिसकी क्षमता है रोको, रोक लो। लोग अपनी पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोग बोल रहे हैं हम भैया वेतन नहीं देंगे, हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे, हम सैलरी नहीं दे सकते, हम नौकरी नहीं दे सकते। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हर सेक्टर में, एवरी सेक्टर। बैंक मर्ज किए जा रहे हैं, फेलियर स्थिति में है। परिवर्तन है। अब हम बोल रहे हैं साहब विदेश के बैंकों से एग्रीमेंट कर रहे हैं, को हमको कर्जा देगा, FDI देगा, पड़ोसी आपका विकास करेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पड़ोसी से बोलते हो आप हमारा विकास कर दो भैया, ऐसा कोई करेगा? हम विदेश के बैंकों से एग्रीमेंट कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, दे दो यार, हमको भी सड़क बनाना है, हमको गांव का विकास करना है। अभी भी हमको चेतना नहीं आई कि भारत के विकास कैसे, चेतना आएगी कैसे? क्योंकि परिवर्तन की घड़ी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो आगे दिखेगा।
और जब जब परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से सृष्टि में बदलाव आते हैं, घनघोर घटाएं छाती हैं, विकराल हवाएं चलती हैं और यह विकरालता मनुष्य के चेतना को जागृत करती है। समय आ गया है चेतना की जागृति का, आत्मचिंतन का, राष्ट्र निर्माण का, विश्व कल्याण का, ब्रह्मांड के विकास का। धन्यवाद। जय ब्रह्मांड।